मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी 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 वेल एंड सेफ फ्रॉम कोविड-19। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसने बोला आरिफ टू का लोन, उसने लोन लिया कितने रुपए का, 80,000, यानी कि प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 80,000 रुपीज। आफ्टर दैट एट द रेट ऑफ 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10%। फिर उसने बोला पर एनम फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग एट आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली और हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो एक बार एनुअली निकाल लेंगे, दूसरी बार हाफ ईयरली निकाल लेंगे। अब मैं निकाल रही हूँ एनुअली, तो ध्यान से देखना बेटा। टाइम इज गिवन टू 1.5 ईयर। तो बेटा ध्यान रखना ये पावर 1 यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी पावर नहीं रखोगे, तो जो कंप्लीट है उसको लो। तो यहाँ से अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू दी पावर टाइम। टाइम कितना लूंगी यहाँ से, सिर्फ 1। कितना लूंगी, सिर्फ 1। तो प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस रेट 10/100, 0 से 0 और पावर 1। तो कितना आ गया 80,000, 10 प्लस 1 11 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू 8 88। तो यहाँ से कितना आ गया 88,000 रुपीज़। तो ये आपका अमाउंट आया 1 साल बाद। ठीक है, अब मेरे को अमाउंट कितने का निकालना है, 1.5 साल बाद वाला। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना है 88,000 रुपीज़, रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना दिया हुआ है आधा साल। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 88,000 इंटू 10 इंटू 1/2 और बाय 100, 0 से 0, 2 से ये गया 440। तो सोल्व करूंगी तो 4400, इतने रुपए आधे साल का इंटरेस्ट है, सिर्फ आधे साल का। मेरे को निकालना है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट में डिफरेंस निकालना। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जो ये अमाउंट था इसमें ये प्लस कर दूं 8800004400, ये 0 ये 0 ये 4 ये 12 1, तो कितना 92,400 रुपीज़ यहाँ से आपने पे किया 1 साल के लिए। ठीक है, अब ये तो था कंपाउंड एनुअली, अब मेरे को करना है हाफ के लिए। हाफ के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो 80,000, रेट कितना हो जाएगा आधा, रेट कितना था 10, तो 10/2 यानी कि 5%। टाइम कितना हो जाएगा 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का मतलब क्या, डबल यानी कि 1.5 साल का डबल 3 साल। तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या, वो अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू दी पावर टाइम। प्रिंसिपल 80,000, 1 प्लस 5/100 की पावर 3, 100 प्लस 5 105 और पावर 3 है 1 2 3 4, 105/3, 105/100, 105/100, 0 से 0, 0 से 0, 80,000 है ना यहाँ पे, 80,000 0 से 0। आप देखो यहाँ से 2 4 2 5 0। ठीक है, यहाँ से 2 2 2 2 2 5। ठीक है, 5 5 5 2 5 1 5 2 5 1। 21 को 21 से मल्टीप्लाई, 21 को 21 से मल्टीप्लाई, 441, 441 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 2 4 8 2 4 8। उसको किससे मल्टीप्लाई किया 105 से, 5 2 10 0, 5 8 40 40 और 1 41, 4 5 8 40 और 4 44, 0 0 0। तो यहाँ से कितना आ गया 288, ये आपका 0 ये 1 ये 6 8 और 4 12 1 8 और 1 9, कितना आ गया 92,610 रुपीज़। यहाँ से आपको पे करना पड़ता 92,400, यहाँ से 92,610। तो उसने बोला फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। सो द डिफरेंस, तो क्या लिखोगे, सो द डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, 92,610 में से 92,400 माइनस कर दो, ये 0 ये 1, 6 में से 4 गया 2, कितने रुपए 210 रुपए।
तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, मारिया इन्वेस्टेड ₹88,000 इन द बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट ₹5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट credited अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी कि 2 साल का मेरे को क्या निकालना है, अमाउंट। 2 साल का क्या निकालना है, अमाउंट। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000, रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 पावर टाइम। तो प्रिंसिपल 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज टू दी पावर 2। तो देखो 100 प्लस 5 105, 8,000 इंटू 100 5/100 इंटू 100 5/100। 0 से 0 इस 0 से ये 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, 21 4 ज़ा 84। तो 105 को 84 से 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 0 2 8 8 कितना आ गया 8820 रुपीज़, यानी कि 8,820 रुपीज़ आपने क्या किए 2 साल के बाद पे। अब उसने बोला था इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट। ध्यान से देखना, कंपाउंडेड है तो 2 साल का ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। 2 साल बाद ये क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो नाउ सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल आपको कितना दिया 8820, ठीक है। रेट कितना है 5%। अब ध्यान से देखना, 2 से 3 यानी कि 2 साल हो गए, दूसरे से तीसरे पे पहुंचना है, सिर्फ 1 साल का टाइम लगेगा। तो टाइम कितना हुआ 1 साल, ठीक है। और रेट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT मैंने बताया था 1 साल के लिए सिंपल निकालो कंपाउंड निकालो, बात होती है बराबर, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से 8820 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 0, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 1 ज़ा, यहाँ से 2 5 ज़ा, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 441 रुपीज़ आपको अगले साल के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। इसने बोला फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस एंड दिस एंड दिस एट दिस कंडीशन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहली बात हाफ ईयरली है, ठीक है। तो मैंने पहले कंडीशन पढ़ी और पहले यूज किया 10,000 रुपीज़, रेट कितना है 10%, तो रेट का क्या हो जाएगा आधा यानी कि 5%। टाइम कितना है 1.5 साल, डबल हो जाएगा यानी कि 3, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू दी पावर टाइम। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट 5/100 पावर 3, तो 10,000 इंटू 100 प्लस 5 100 5/100, 100 5/100 और 100 5/100। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 105 को 105 से क्या किया मल्टीप्लाई, देखो बेटा 5 को 105 से 5 5 से 25, 5 1 5, 0 0 0 5 0, यहाँ पे 0 5 0 1, ये आपका 5, ये 2, ये 10 1, तो कितना आ गया 1125। उसको किससे 105 से, 5 5 से 25 2, 5 2 से 10 और 2 12, 5 1 5, 5 1 5, 0 0 0 0। आप देखो 5 2 0 1 1, तो 5 2 6 7 5 1 1, इसको किससे 100 से, तो कितना आ गया 11,576.25 रुपीज़। ये क्या आ गया आपके पास अमाउंट। मेरे को क्या निकालना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय, इसमें से क्या कर दूं प्रिंसिपल माइनस, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 11,576.25 में से माइनस कर दिया 10,000, तो 0.25, ये आपका 6, ये 7, ये 5, ये 1, यानी कि 1,576.25 रुपीज़ आपका क्या बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसने बोला वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड पे गेट इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये एनुअली आपको लगता, एनुअली के लिए देखो बेटा प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 1.5, तो पहले 1 के लिए निकलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 और रेज टू दी पावर 1,
ठीक है, 0 से 0, 10 + 1 11, तो 10,000 इंटू 11/10, 0 से 0 तो 11 1 = 11, तो कितना हो गया 11,000 रुपीज़। जो ये 11,000 आए हैं ये आधे साल के लिए हैं, क्या है प्रिंसिपल। नाउ प्रिंसिपल 11,000, रेट 10%, टाइम आधा साल, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से देखो 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 55 को 10 से करूँगी तो कितना आ गया 550 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया आधे साल के लिए इंटरेस्ट। लेकिन मेरे को टोटल चाहिए, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें 11,000 में क्या प्लस कर दूँ, ये जो रेट आया 550, यानी कि 11,550 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया 1.5 साल के लिए आपका क्या आया अमाउंट। अब मेरे को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 11550 में से 10,000 क्या कर दूं माइनस, तो 0551, तो कितना आ गया 1550 रुपये आपको क्या करने पड़ते पे। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या ये ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एनुअली से, हाफ ईयरली वाला एनुअली से। यस डेफिनेटली इट इज़ मोर, तो आंसर क्या आ जाएगा यस इट इज़ मोर। क्लियर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर। तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। किसके लिए, अगर राम ने इतने रुपए लिए हैं तो प्रिंसिपल कितना है 4096 रुपीज़। कितने टाइम के लिए 18 मंथ्स के लिए, टाइम कितना है 18 मंथ्स, और रेट कितना है 12 इंटू 1/2%। अब उसने बोला है हाफ ईयरली, वो एनम है, ये हाफ ईयरली। ध्यान से देखना बेटा 18 मंथ्स हाफ ईयरली, यानी कि 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 6 हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, टाइम आ गया 3। यहाँ पे देखो इसका हाफ 12 2 = 24, 24 1 25, 25/2 इंटू 2, तो कितना आ गया यहाँ से 25/4%। आपने क्या निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट इज गिवन बाय प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट ओवर 100 रेज़ टू द पावर टाइम। तो प्रिंसिपल 4096 इंटू 1 + रेट 25/4 और साथ में यहाँ पे 100 और उसकी भी पावर 3, तो 25 4 ज़ा, तो कितना आ गया 4096 इंटू 1 + 1/16 की पावर 3। एलसीएम लूँगी 16 + 1 17, तो यहाँ से कितना आ गया एलसीएम, देखो बेटा 4096 इंटू 17/16 इंटू 17/16, क्योंकि पावर 3 है, इंटू 17/16। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो। 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा, अगेन 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, बच गए 2, बच गए 2, 4 5 ज़ा 20, बच गए 2, 4 6 ज़ा 24। 16, अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं, 16 16 ज़ा 16 16 ज़ा, देखो 6 6 36, 3 6 कम 6 और 3 9, यहाँ से 1 6 1, तो कितना आ गया 652। तो ये देखो 16 का स्क्वायर है, नीचे 16 का स्क्वायर, 16 16 16 से 16 कैंसिल आउट। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया 17 इंटू 17, क्या बन गया 17 इंटू 17, और 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ा 49 4, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, ये 7 ये 1, तो ये आ गया 9, 7 और 1 8, ये 2। इसको फिर से 17 से करो, 7 9 ज़ा 63 6, 7 8 ज़ा 56, 56 और 6, 56 और 6 बना यहाँ से 62, 6 7 2 ज़ा 14, 14 और 6 20, 9 8 2, तो ये आ गया 3, 9 और 2 11, 1 8 और 1 9, और ये आपका 4, यानी कि कितना अमाउंट 4913 रुपीज़। तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ता इतने टाइम बाद। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।